शर्त क्या है, पूरी तो सुने ही नहीं आप। 5 किलो नहीं भी लूज किया तो चलेगा, जिसने सबसे ज्यादा कर लिया वो जीत गया। अगर 200 ग्राम भी कम कर लिया तो जीत गया वो। वजन करने से पहले 2-4 पत्थर रख लेने थे जेब में, एक एक चीज उतारता गया, इनिशियल वजन ज्यादा आता अरे दिमाग और सिर्फ पत्थर उठा के फेंक देने थे। 2 महीने बाद क्या उड़ गया पूरा फ्यूज। इसने उल्टा किया, इसने सब कुछ बाहर निकाल दिया। इसने वो लिया था लाल वाली पोशाक का, किसी ने शूट की है, स्वास्तिक जो दाग छोड़ देता है। नहीं, वर्ड ड्रॉप निकल रहा नहीं इसका पोशाक का। मैं आज अभी वो साथ कहाँ है शाहबाज? अबे यार, मैं बॉनेट का सोच रहा हूँ। देख, अगर इतना ढूंढना पड़ रहा है तुझे तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो इग्नोर किया जा सकता है। ढूंढ रहा है, ये निकाला है महबूब ने। तो अब क्या करें? निकल ले रहा, फोटो भेजा मेरे को, मैं निकल ले रहा। अभी निकाला इसलिए उसको डांटोगे क्या? ये इसको कैसे साइन कर किया उसने लोगों ने नहीं कर। नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकते। पेंट करना पड़ेगा। नहीं, पेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। पीपीएफ से थोड़ा कवर होएगा। पीपीएफ क्या करता है, क्लियर कोट में जाके वो गड्ढे भर देता है, हो सकता है कम दिखने लगे। पीपीएफ लगा, अगर कम दिख रहा है तो डायरेक्ट लगाओ, पेंट मत करो नई गाड़ी के। और ड्रॉपिंग ने इधर पेंट देख पूरा डैमेज कर दिया है। नई गाड़ी थी ना, अगर ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाए ना सरफेस के ऊपर, पेंट को क्रैक कर देता है, बहुत एसिडिक रहता है। ये आई है पीपीएफ के लिए, बट यहाँ पर पेंट अब डैमेज हो गया। बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट्स हमारे पास बिना गाड़ी लिए आ जाते हैं। अब नई गाड़ी के केस में तो ये चलता है जब सेरामिक या पीपीएफ करना होता है, बट जब गाड़ी 6 महीने 8 महीने साल भर यूज हो जाती है तो बहुत बार पेंट पे लाइट स्क्रैचेस आते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो स्टोन चिपिंग्स होती हैं, तो हम लोग सही सजेशन इंस्पेक्ट करने के बाद ही दे सकते हैं। इसलिए अगर कोई यहाँ पर वॉक इन आता है बिना गाड़ी के तो मैं उनको बोल देता हूँ, आप गाड़ी ले आइए, गाड़ी चेक करके हम आपको कोटेशन भी दे देंगे और सही सलाह भी दे देंगे। इट्स लाइक गोइंग टू द डॉक्टर विदाउट द पेशेंट, कि पेट में दर्द है पर पेशेंट घर पे है, आप दवाई दे दो पेट दर्द की, वो तो हो नहीं सकता। अगर गाड़ी फिजिकली सामने नहीं है और मैं बिना गाड़ी देखे कुछ भी सलाह दे रहा हूँ, कल को जब आएगी अगर मेरा ओपिनियन चेंज होगा तो आपको दोनों का टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी और क्लाइंट का भी। इससे बेटर है एक ही बार गाड़ी देखो और अपना सजेशन दे दो। ये अभी जैसे है ना वैसे ही दिखेगा। नहीं, पर इसको पेंट नहीं करेंगे इतने मिले, उसने क्रैक कर दिया है पेंट को। तो क्या इस पे कोई सोल्यूशन नहीं होता क्या कभी? ड्रॉपिंग का कुछ नहीं, पेंट क्रैक हो गया, वापस पेंट करो, कोई नहीं, ऐसे ही मारेंगे डायरेक्टली। इतना बहुत छोटी सी चीज है यार वो, ऐसे इन सब चीजों के लिए पेंट करते बैठे तो फिर गाड़ी वर्कशॉप में पड़ी रहेगी कस्टमर। नहीं, पर अब ज्यादा दिख रहा है, पीपीएफ से कम दिख रहा है। अरे हाँ, ये वापस से शॉट ले रहे हैं आप। कम दिख रहा है। हाँ, कम दिख रहा है। अरे दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन एज कम्पेयर टू बिफोर तो इतना नहीं दिख रहा। देख अभी कितना क्लियर दिख रहा है। ये कुछ भी यार, तू यहाँ पर पीपीएफ उतार दिया है तो ये बर्ड ड्रॉपिंग ज्यादा दिख रहा है पहले से। पीपीएफ लगाया था तो कम दिख रहा था, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। तो सौरभ बोल रहा है कि वैसा नहीं है, बट मैं 100% श्योर हूँ। क्लाइंट को भी मैं यही सलाह दूंगा कि इसको हम डिपेंड नहीं करेंगे। इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से नई गाड़ी पे पेंटिंग करने की कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप भी नई गाड़ी ले रहे हो और आपने उसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाने का प्लान है तो मेक श्योर कि गाड़ी पे कभी भी बर्ड ड्रॉपिंग गिरे पीपीएफ कराने से पहले तो जल्दी से जल्दी हटा दी जाए, क्योंकि वो पेंट को परमानेंटली डैमेज कर देती है। किसका काम है ये?
ये कंपास को पेपर कौन मारा था? पेपर ठीक से क्यों मार रहे हो भाई? गाड़ी की धार वार मैंने 10 बार बोला है कि गाड़ी की धार वगैरह का ध्यान दिया करो। पूरा पिलर का कलर हो गया उसका। गाड़ी का जो छोटा मोटा टचअप का काम था हमने खत्म कर दिया था और कंपास पूरी रेडी हो गई थी, बट पिलर के इधर थोड़ा सैंड ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे कलर जो है वो डैमेज हो गया। वो पिलर को अभी मैं एक बार पेंटिंग में ले लूँगा। है छोटा सा ही, बट फिर अब पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। गाड़ी वापस मास्किंग करके बूथ में जाएगी ताकि किधर ओवर स्प्रे ना हो, और एक पैनल की वजह से अभी वापस 2 से 3 दिन गाड़ी और लेट हो जाएगी। ना तू क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं? ये ऐसे सैंडल रख के इधर चला दिया, पूरा धार काट दी पूरी, रबिंग मारी, उड़ गया कलर। जहाँ धार रहती है वहाँ पे हल्का पेपर मारो। तुमको सैंड करना है, तुम इसको अलग सैंड करो, इसको अलग सैंड करो। तुम सैंडर चला रहे हो ऐसे, तो बेसिकली यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा नहीं, ये काट दिया पूरा। सेम चीज वहाँ धार पे हुई है आगे फेंडर पे। जितने लिफ्टेड एरियाज होते हैं ना, कॉर्नर और उठे हुए एरियाज, उनका ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि नेचुरली अगर मान लो पैनल ऐसे कर्वेचर है तो यहाँ का जो बीच का एरिया जो उठा हुआ है, वहाँ पर जब हम पेपर चलाएंगे इस तरीके से तो ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा सैंड होता है। जब ये ज़्यादा सैंड होता है तो इसी पे कलर डैमेज होने का चांस है। जहाँ जहाँ पे धारी रहती है बीच में, वहाँ पे आराम से चलानी है। ऊपर का एरिया, जिधर एरिया ऐसा ऊपर खड़ा होता है, यहाँ पे पेपर आराम से चलाने का है। तुमने सैंडर इस तरीके से पूरा मारोगे, ये यहाँ पे धार पे कट जाएगा पूरा सैंडिंग। हाँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 2 mm 4 mm सारी धार छोड़ के सैंडिंग करनी है, दोबारा नहीं होना चाहिए ये। सैंडिंग के टाइम में जब भी गाड़ी पेंट हो जाएगी उसके बाद ध्यान दो प्लीज। तो हाथ का जब 2000 मारते हो तो ये सारी धार 2-2 3-3 mm सब छोड़ दो। उसके बाद जब डिस्क का मार रहे हो लास्ट में, तब उसको 3000 से फिनिशिंग कर दो, बस उतना ही, ठीक है? तो मैंने अभी टीम को समझा दिया है। हो जाता है कभी कभी वर्कशॉप में ये सब। हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा 100 गाड़ी हैंडल किया तो कोई एक आध गाड़ी में, बट इट इज़ आवर जॉब टू टेक केयर ऑफ इट। वो हम सुधार के देखें। रोज की 2 गाड़ी तो रबिंग पॉलिश की स्टैंडर्ड रहती है। जब तक ये लड़के थोड़ा बहुत भी काम नहीं सीख लेते, तेरी ड्यूटी 2 ही है, इनसे काम करवाना है। और जितना सिखा, जो बता सकता है, इंटीरियर डिटेलिंग, वॉशिंग, और यही लोग करेंगे। गाड़ी धोना, इंजन पे क्लीन करना, गाड़ी धोना, हार्ड वाटर निकालना, सब यही करेंगे। बाकी का जो भी प्रेप वर्क है ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग रबिंग पॉलिश करेंगे जितना हो सके, क्योंकि ये भी ट्रेनिंग देनी है और गाड़ियां भी निकालनी है। बीच में हमने रिक्वायरमेंट डाला था जॉब ओपनिंग का, तो कुछ नए लड़कों ने ज्वाइन किया एज ट्रेनी हमारे डिटेलिंग सेक्शन में। अभी उन्हीं लोगों को मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत बार होता है कि लोग यहाँ पे सिर्फ सीखने के इंटेंशन से आते हैं। किसी को सिखाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए कि अगर मैं नया ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं भी कंपनी को कुछ देके जाऊँ। तो राम और ओमकार, तुम दोनों मिलके एक गाड़ी जो है रबिंग पॉलिश ले लो। सोहेल और प्रदीप, तुम दोनों एक ले लो, ठीक है? अभी ये डिटेलिंग ठीक कर लेता है पूरा, हाँ कर ले। हार्ड वाटर डिटेलिंग और वो सब क्लीनिंग वगैरह का जितना काम रहता है कर लेता है, और ये वो भी कर दे। ठीक है। तो 3-3 लोग की टीम इनकी बना दे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनको ट्रेन करके जो रेडी होगा उसको रेडी करना है। ये जो सिस्टम मैं अभी बना रहा हूँ, ये सिस्टम खाली 10-15 दिन या जो भी है उतने के लिए। ओंकार किधर देख रहा है? ये आपस में एक से एक बात नहीं करते सर, इन लोग। अब किसको किससे प्रॉब्लम है भाई? अभी क्या रिश्ता तुम्हारा आपस में कराना पड़ेगा? मतलब कसम से यार, इतने बड़े हो गए हो उसके बावजूद भी ये सब हरकतें करते हो। तुम दोनों के साथ में कर लो, फिर तुम दोनों साथ में कर लो, ठीक है? अब वो भी प्रॉब्लम है ना, है ना? नहीं वो अभी मिट गया उनका। अच्छा, प्यार हो गया होगा। ये लोग वॉशिंग कर रहे थे, ये खड़े होके देख रहे थे। इनको प्रेशर वॉशर पकड़ा और साथ में खड़े होके धुलवा गाड़ी। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर अभी कैसा सीन है, कौन क्या क्या किस ने समझा? डिग्रीसर को क्या बोलते हैं हम लोग, किसको मालूम है? जवाब नहीं देना, हाथ ऊपर करो। कलर, नाम कुछ समझ नहीं आया अभी तक? नहीं, इधर कलर अभी तक पता नहीं चल रहा है। मटेरियल एक्चुअली कौन सा क्या है? कलर पता कैसे नहीं चल रहा है? दिखने में समझ नहीं आ रहा। पिंक टाइप का मटेरियल है, हाँ। पर और भी बहुत सारे मटेरियल ना, इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है। वो अभी जब तक बेसिक से शुरू करने का, कौन सा लिक्विड क्या किस चीज का। पहले तो मेरे को एक चीज क्लियर कर दो, कई लड़के बहुत टाइम से हमारे साथ में हैं, मेरे को भी काम करने वाले लड़के चाहिए। सीखने को मिलेगा बट साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी को उस चीज से परहेज है, अभी मेरे को बता दो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। एक चीज अगर बताई है 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, उसके बाद फिर सुनने को मिलेगा। तुम में तो किसी ने सुना नहीं है, डांट खा खा के, गालियां खा खा के सीखे हैं लड़के। और तेरे साथ में बीच में कल मैं रहूंगा, इनका जो रहेगा काम मैं साथ में सुपरवाइज करता हूँ, ठीक है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से कौन है भाई इसमें से? कोई है?
2 महीने करना है फिर चले जाना है, ऐसा कोई है? अगर वो है तो वो अपने आप 5 दिन में निकल जाएगा। अगर यहाँ रहना है, कमाना है, अच्छे से काम करना है तो यहाँ पे जॉब ओपनिंग है। अगर सिर्फ सीख साख के जाने का है तो यहाँ पर नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक काम से ही शुरुआत होगी। तुम जो अगर कोई उस हिसाब से सोच के आए हो तो वो सीखने में साल लग जाएगा, साल भर फिर गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल से सीरियसली जो है सामान वगैरह काम पे ध्यान दो। अभी इसमें से ये एक एक्सपीरियंस है। हाँ करेंगे ना, फाइनल करेंगे। जो जल्दी निकलेगा उसको जल्दी ला के इधर डालेंगे, जो लेट होएगा वो लेट करेंगे, पर उसको भी तो एटलीस्ट असेसमेंट लगेगा ना। तो ये जो रबिंग जो तूने लगा के सीधा मशीन ऑन कर दी, तेरी शर्ट मेरी शर्ट पूरा आधा मटेरियल हवा में उड़ गया। लीटर किलो का क्या आता है रबिंग रेट मालूम है? 1000 रुपए से स्टार्ट है। 3200 रुपए की बोतल है वो। तूने अगर 10-10 ग्राम करके 20 बार उड़ा दिया तो तूने 100 ग्राम का मटेरियल 300 रुपए का तो हवा में उड़ा दिया। इसके लिए सब चीजें जरूरी हैं। कोई बात नहीं, होता है, तुमने किधर और काम किया उस हिसाब से किया होगा, बट जो समझाया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस समझो। जो डीलरशिप में और इधर में काम में फर्क दिखता है ना, अगर कि यहाँ कुछ रिजल्ट दूसरा निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये सब चीजें फॉलो होती है। बाकी मास्किंग तूने बहुत बढ़िया की थी, बहुत अच्छी की थी। जो चीजों में जहाँ कमी लगेगी वहाँ बता दें। मेरे साथ पहले भी ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने पहले भी मेरे साथ ज्वाइन किया है। मैंने बहुत एंथुजियाज्म के साथ उनको फटाफट ट्रेन किया क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है जितनी जल्दी सीखेगा उतनी जल्दी ग्रो करेगा, ये मेरी मेंटालिटी है। तो मैं लोगों को बहुत फटाफट सिखा देता था सारे प्रोटोकॉल, सारा काम, और वो मेरे को ही बैकफायर हो जाता था। मैं जितनी एनर्जी उसमें डालता था बंदे को सिखाने में, वो अपना काम सीख के निकल जाता था। कोई किधर दुकान डाल लेता था, कोई किधर और लग जाता था, कोई अपने गाँव में जाके काम शुरू कर लेता था। तो मुझे बहुत हमेशा से ये चीज़ दिक्कत दी है। अब मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल थोड़ा लंबा किया है और लड़के को उसको सिखाएंगे जो कंपनी को मेहनत करके दिखाए और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ में रहे। देखते हैं, कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कौन टिकता है और कौन नहीं टिकता हो तो टाइम बताएगा। उम्मीद मेरी है कि सारे टिक जाए क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे एक्सपैंड करने की। बट आई डोंट वांट वीक पीपल टू बी विद अस। आई वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एमिंग फॉर। कल मिलते हैं फिर, चलो बाय बाय। ये कॉलेज की लड़कियां सारी जा रही थी, तो जैसे मैंने सुन मेरे पास, मैं जैसे ही टर्न लिया ना, वो गाड़ी को देख के एक दूसरे को बोले देख 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 क्या कलर है। कलर भी आप तब तक नहीं, मेरे को देखी ही नहीं। और जब देखी अंकल को तो सब तीनों के जैम भी दे देता हूँ तेरे को, मक्खन के साथ वो भी लगा ले तू। मैं 15 तारीख को सब कम कम पहन के आ जाऊंगा। क्या अभी क्या ये पत्ते पहन के आएगा? अभी पत्ते पहन के नहीं आऊंगा, लेकिन छोटी जीन्स वीन्स नहीं पहनूंगा ना, छोटी पैंट पहनूंगा, छोटा शर्ट पहनूंगा। तू एक काम कर, वो नहीं पहनूंगा अंदर को। तू सिर्फ वीकट अंडरवेयर में आई हो इधर। ट्रेवर देखा है तूने GTA वाला? बस वैसे आई हो। हम लोग 3 जने थे, ये वहाँ आया तो मैंने गणेश को बोला, अरे गणेश यार गला एकदम खराब है, तेरा गला ठीक है क्या? बोला मेरा ठीक है। मैं शाबाश, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? बोला हाँ थोड़ी थोड़ी। तो मैंने बोला यार जब से रसगुल्ला खाए ना, बोले कौन से? मैं बोला वो हम लोग जो मंगाए थे लाल वाले स्कूटर के। ये खड़ा होके हैरान हो रहा है, खा लिए लाल स्कूटर मेरा और ये क्यों मंगाए? ये उसी चक्कर में स्टिल हो गया एकदम, अभी सोच नहीं सक रहा। फिर मैं जाने के बाद बोलता है अंकल यार क्या क्या बोल देते हैं यार। मैं अब समझ में आ रही क्या बोल रहे मेरे जाने के बाद। मैं इमेजिन कर सकता हूँ सौरभ खड़ा भी ऐसे होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं देखा जैसे हम जो हंसे। मैं तब ये सोच रहा था कि मेरा स्कूटर मुझे ही रसगुल्ले नहीं दिए।